ये जो हंगामा होता था, ये हंगामा में तो माहिर है आम आदमी पार्टी। लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा चढ़ करके करना किसी भी पार्टी के लिए शोभनीय नहीं है। केजरीवाल के अंदर है ना, खुद के अंदर कमी है। उसको है ना, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मेरे बंदे जो है ना, उसके जो पार्षद हैं, निगम पार्षद, वो लास्ट मोमेंट में है ना, कहीं अंतरात्मा की आवाज़ में वोटिंग ना कर दें उनके आगे। खुद ही अपनी पॉलिसी बनाते हैं, खुद लागू करते हैं और फिर खुद ही विड्रॉल करते हैं। ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं ना। हाँ, तो भैया अरविंद केजरीवाल का तो हम 8-10 साल से यही वो देख रहे हैं, नोटंकी इसकी तो कम से कम सिर्फ और सिर्फ नोटंकी चल रही है। देखो, ये लोग नहीं बनने दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम परेशान करते रहे केजरीवाल को, और केजरीवाल को कोई काम ना करने दें। उसने इतना काम किया है, जब से देश आज़ाद हुआ किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया। ये जो सदन में हंगामे हुए थे, ये दोनों ही साइड से इक्वल कल्प्रिट है, तो उनको निष्कासित कर देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। बाकी जैसे संविधान में जिसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, आईपीसी के तहत जो जिसे सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजीबी के सक्सेना की खींचातानी के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने और उपराज्यपाल ने मेयर चुनाव को लेकर जो है मोहर लगा दी है। अब ये चुनाव जो है 22 फरवरी को होगा। इससे पहले जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रही थी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल सीपी में, जहाँ जनता से जानते हैं कि इन आरोपों के बीच उनकी क्या राय है कि कौन सही था और उनके हिसाब से कौन गलत है। अब तो फाइनली जो है राज्यपाल ने मोहर लगा दी है कि 22 तारीख को ही जो है मेयर चुनाव होंगे। इससे पहले जो है बीजेपी तमाम तरह के आरोप लगा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें बीजेपी गलत साबित हुई है। तो इसको लेकर क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ चुका है वो तो हर पार्टी को मानना ही होगा, है ना, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर जो होता है सब सुप्रीम होता है, उसे मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और बीजेपी एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है ना, तो वो उस ऑर्डर को जरूर फॉलो करेगी, है ना। जहाँ तक बात आया है कि आम आदमी पार्टी जो चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, ये आपस में ही मुद्दा सेटल कर सकती थी, लेकिन इनको क्या है कि एक राजनीति करनी होती है कि हाँ मेरे सरकार से नहीं बन रहा है, बीजेपी से नहीं बन रहा है ना। तो ये इस मुद्दे के कारण सुप्रीम कोर्ट में जाती है और लोगों के बीच ये मतलब साबित करना चाहती है कि बीजेपी जो है सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपस में ही जो है मैटर सॉल्व कर सकते। इससे पहले 3 बार जो है मेयर चुनाव स्थगित हो गए, इसके बावजूद जो बीजेपी थी तमाम तरह के आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। तो इसको लेकर आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है आपसी सहमति से सेटल कर सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के वैसे पार्षद जो हैं वो अगर कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ भाई मेरा कैरियर सिक्योर है आम आदमी पार्टी में, तो वो क्यों जाएंगे? वो अपने ही विश्वास में नहीं है। लेकिन जो हंगामा किया जाता था सदन में, इसके बावजूद इसको लेकर ही जो है मेयर चुनाव कहीं ना कहीं स्थगित कर दिए जाते थे। ये जो हंगामा होता था, ये हंगामा में तो माहिर है आम आदमी पार्टी। बीजेपी वाले हंगामा नहीं करते थे। बीजेपी का स्ट्रेंथ कम है तो कैसे हंगामा करेंगे? आम आदमी पार्टी ने जो दूसरा मेयर चुनाव खत्म हुआ था, तो उसमें वो कह रहे थे कि वो शांत बैठे हुए थे और जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, जो राजनेता थे, वो बेंच वगैरह पे चढ़ के हंगामा कर रहे थे। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा चढ़ करके करना किसी भी पार्टी के लिए शोभनीय नहीं है। जनता के द्वारा चुन करके जो भेजा जाता है तो इस तरह का कृत्य करने के लिए नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ऐसा कृत्य की है, इसीलिए बीजेपी आज मजबूर है उसको जवाब देने के लिए, है ना। तो हम ये कहना चाहेंगे कि 22 तारीख को जो भी फैसला होगा उसको सब लोगों को मान लेना चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो सीएम केजरीवाल हैं वो तो कह रही है कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और एलजी साहब मिलकर जो है गैर कानूनी असंवैधानिक तरीके से जो है कानून पास करने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, केजरीवाल के अंदर है ना, खुद के अंदर कमी है। उसको है ना, कहीं ये लग रहा है कि मेरे बंदे जो है ना, उसके जो पार्षद हैं, निगम पार्षद, वो लास्ट मोमेंट में है ना, कहीं अंतरात्मा की आवाज़ में वोटिंग ना कर दें
उनकी फेवर में, बीजेपी की। लेकिन वो जो 10 एल्डरमैन की बात की जा रही थी उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सबके लिए सराहनीय है, वो मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले जो हो रहा था, पहले दिन जब हुआ था, आपको पता है जनवरी के अंदर इन्हीं के बंदों शराबें पी हुई थी, उन्होंने ब्लेड लेके आ गए। मतलब ये ऐसा है कि ये इतनी नीचता तक चले जाते हैं, इन्होंने बार बार स्थगित कराने ने ये सारा केजरीवाल की जो है ना षड्यंत्र है, उसी की करना, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि ऐसा कोई मेयर चुना जाए। अगर मेयर के इलेक्शन हो गए, देखो बात सुनो, अगर ये करवाता है तो इसके सबसे ज़्यादा बंदे तो अपने ही है ना वहाँ पर, कम से कम जो स्टैंडिंग कमेटी के एल्डर मैन है 17-18 तो उसी। जो केजरीवाल सरकार है वो ये कह रहे हैं कि उनके जो विधायक हैं उनको खरीद नहीं पा रहे हैं, इसलिए जानबूझकर हाउस ही नहीं चलने दे। पहले बताओ उनके विधायक, किसके विधायक खरीद पा रहे? बीजेपी के। खरीद तो कोई भी ना, इनको खरीदने की जरूरत क्या है? इनको खरीदेगा कौन? इनकी पार्टी। आरोप लगा रहे हैं। ये पहले बताओ आज तक इसने जितने भी आरोप लगाए, कुछ इसने कभी आज तक प्रूफ दिया? कि कभी प्रूफ नहीं दिया। ये पहले जब इलेक्शन हो रहे थे, जब भी कह रहा था, जब विधानसभा MCD के इलेक्शन हुए, कह रहे हमारे 20 बंदे खरीदने की कोशिश की गई है, 8-8 करोड़ दे। तो जब विधायकों के, ये सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ इसी का किया धरा है, ये चाहता ही नहीं है, ये इसको पोस्टपोन करने में लगा हुआ था, बस सीधी सी बात है। ये चाहता है, इसको अपने अंदर कमी लगती है, इसको पता है मेरे निगम पार्षद जो हैं वो बीजेपी के उसमें चले जाएंगे, अंतरात्मा की आवाज में उसी के फेवर में वोट देते। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर केजरीवाल सरकार को अपने जो उम्मीदवार थे उन पर भरोसा नहीं होता तो वो ये मैटर खुद सुप्रीम कोर्ट तक लेकर क्यों जाते? देखिए वो चाहते ही नहीं मेयर बनना, जिसके पास आप देखिए, आप जब राष्ट्रपति चुनना चाह रहा था, उन्होंने भी तो अपना विपक्ष ने उठाया था, उम्मीदवार ही उठाया नहीं। बीजेपी ने क्या गलती कर दी? उम्मीदवार उठा दिया। तो रेखा गुप्ता को महापौर के उम्मीदवार बने थे, किसका? मेरे पास 150 आदमी है, इस भाई के पास 104 है, तो डरने किस बात की? 154 वाला डर रहा है। बताओ ऐसी वो LG साहब पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने जो है उन्हें ये धमकी दी थी कि कुछ भी हो जाए तो जो महापौर बनेगा वो तो बीजेपी से ही बनेगा। देखिए अंतरात्मा की आवाज से, आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अंतरात्मा की आवाज से निगम पार्षदों का निर्णय, जनता का निर्णय था निगम पार्षद चुनना। निगम पार्षद जनता ने चुन दिए, 3 महीने हो चुके। गुंडागर्दी अजागरता बजाने कौन बजा रहा है? अरे निगम पार्षद तुम्हारे कह रहे हो कि हमारे निगम पार्षद 134 है, हमारे MLA 13 है, हमारे सांसद 3 है, तेरी संख्या बैठती 154 और उनकी बैठती 113। तो किस बात का डर रहा है? वोटिंग होगी तभी तो कुछ बोल सकते हैं ना, पहले ही हल्ला मचाना। 8 साल से सिर्फ LG। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्या हल्ला जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ था? सबसे पहले आम आदमी पार्टी ऑन द रिकॉर्ड है आपके चैनल माध्यम से, कौन चढ़ा था सदन पे, किसके MLA थे, कौन किस बात का? अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो बात अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, 22 तारीख को सबका पता लग जाएगा। बीजेपी चाहती है दिल्ली को मेयर मिले और उम्मीदवारी रखना कोई गलत बात नहीं है। विपक्ष ने जब राष्ट्रपति मुर्मू के साथ यशवंत सिन्हा को उठाया, किसका बहुमत था? NDA का बहुमत था, क्यों उठाया था? और जब चुनाव लड़ते हैं, आप मेरे को ये बताइए, आप पत्रकार हैं, जब चुनाव आते हैं 20-20 पार्टी निर्दलीय उठते हैं, सब उम्मीदवार क्या कहते हैं? मैं भी जीतूंगा, मेरा पास इतनी वोट है, मैं जीत जाऊंगा। जब जीत जाते हैं 67 MLA, जब लोकतंत्र की दवाई नहीं देते, कौन खरीदा उसके MLA? वो तो खुद कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। किस बात का? इसी के फैसले पे। देखिए जिसको पता नहीं, अजारता बनाना, मीडिया में आना, खुद ही अपनी पॉलिसी बनाते हैं, खुद लागू करते हैं और फिर खुद ही विड्रॉल करते हैं। ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, दूसरे को दोस्त दिखाते हैं। कभी उनके सपने में कृष्ण जी आ जाते हैं, कभी को हनुमान जी आ जाते हैं, फिर कहते हैं IB की रिपोर्ट है, गुजरात में मेरी सरकार बन रही है। कहाँ गई सरकार? सिर्फ ढोंग पीटना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को वो करना, टारगेट बनाना। अरे तुमने कोई काम करने नहीं, तुम अपने महापौर बनाओ, कुछ बनाओ। किसने रोका? जनता ने। निगम पार्षद चुनने थे, चुन के सदन में भेज दिए। आप सदन तो चलने दो, वोटिंग तो होने दो, वोटिंग में पता लगेगा महापौर किसका। अब निगम पार्षदों का काम है, एल्डरमैनों का
चलो निर्णय आ गया, अब पता लग जाए ना अब कितने उसके पार्सल कितने बिकते, कौन खरीद रहा है, कोई किसी को खरीद ना रहा। और तेरे इतने एमएलए इतने सस्ते हैं, तेरे 67 एमएलए, तो किस बात की बात करता है, सिर्फ अजारता फैलानी, मीडिया में आना, काम ना करना, झूठ बोलना। और जो बात कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल बसें कहाँ से आई, झंडी लेके खड़े हो जाते हैं। कोई इलेक्ट्रिक से बस दियो, कोई हॉस्पिटल दिया हो, कोई यहाँ पर अच्छी सुविधा दी हो। दिल्ली के गांवों में नाले भरे हुए हैं, क्या उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह नहीं दिया, शिक्षा मॉडल नहीं दिया? किस बात का शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। क्लिनिक दिया है और उसमें भी ना कुत्ते सो रहे हैं, इंसानों का इलाज नहीं हो रहा। मोहल्ला क्लिनिक एक बना हुआ हमारे यहाँ, एक ही बना हुआ है, उसमें भी कुत्ते सो रहे हैं। और ये जो दिल्ली का वो कनॉट प्लेस है, ये अरविंद केजरीवाल की विधानसभा, यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक दिखा दो, नहीं है, एक भी नहीं है भाई। अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होता है ना, मोहल्ला का भी ये मोहल्ला नहीं है सर, मोहल्ला नहीं है, मोहल्ला नहीं है भाई, मोहल्ला नहीं है, लोग तो हैं यहाँ, बताइए लोगों का इलाज तो चाहिए। यहाँ पे सोसाइटी कहाँ है भाई, सोसाइटी कहाँ है यहाँ पर, नहीं कहाँ है सोसाइटी, दिखाइए कहाँ है सोसाइटी, कौन सी बस्ती है पीछे बताइए मुझे, कौन सी बस्ती कहाँ है भाई, बस्ती सब है बताइए। कोई यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर कोई रेसिडेंशियल एरिया है, कोई सोसाइटी है, कॉलोनी है, क्या है यहाँ पर बताइए। रही बात ये सिर्फ एक पब्लिक प्लेस है भाई। आपके हिसाब से जो मेयर चुनाव बार बार स्थगित हो रहे थे, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? केजरीवाल को? नहीं, जो सरकार सत्ता में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिर्फ इतना समझता हूँ, मैं चोर है, जो सरकार सत्ता में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साफ सी बात है, मेरा वर्डिक्ट तो यही रहेगा। एलजी साहब पर जो है सीएम केजरीवाल बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल इशू है और कुछ नहीं, वो तो चलता रहेगा। वो तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं ना। हाँ, तो भैया अरविंद केजरीवाल का तो हम 8-10 साल से यही वो देख रहे हैं, नोटंकी इसकी तो सिर्फ और सिर्फ नोटंकी चल रही है। देखो स्कूलों में क्या बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, और क्या महिला मोहल्ला सिर्फ शराब के ठेके बनाए हैं, जो कि सबसे बढ़िया है। ये लोग सिर्फ जो है मोदी के भक्त हैं, झूठी बातें करते हैं। क्या झूठ? जितना फायदा केजरीवाल ने पहुंचाया इतना किसी ने नहीं पहुंचाया, लोग पी के मर रहे हैं, जितना फायदा। अच्छा, आपके हिसाब से जो 22 फरवरी को डेट आई है मेयर चुनाव की, कौन बनेगा? बीजेपी जिम्मेदार है उसकी भी। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने पहले जो है कोई एक्शन नहीं लिया था, आम आदमी पार्टी जिसकी ज्यादा सीटें आ जाती हैं, बहुमत उसका हो गया है, तो उसको मुख्य बनाया तो मेयर, तो क्या परेशानी क्या है उसमें? ये लोग नहीं बनने दे रहे हैं, ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम परेशान करते रहे केजरीवाल को, और केजरीवाल को कोई काम ना करने दें। उसने इतना काम किया है, जब से देश आजाद हुआ किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है एलजी साहब के साथ मिलकर जानबूझकर हाउस नहीं चलने दे रहे। एलजी साहब जो कर रहे हैं वो कोई राजनीति नहीं। एलजी का काम क्या होता है? एलजी साहब ना कभी भी राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल के निगम पार्षद कर रहे हैं, जो कि ये इसमें ताहिर हुसैन जैसे जो निगम पार्षद इस पार्टी में बैठे हैं ना, वो हैं सबसे बड़े दंगाई। ताहिर हुसैन जैसे क्यों? अरे ताहिर हुसैन जैसे कम हैं, बहुत बैठे हैं इनके। माना कि चलिए कि जो वो उस पर आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, पर चाणक्य नीति ये कहती है जो चीज़ देश और इस भारतवर्ष की अखंडता के लिए डायरेक्शन में जा रही है वो चीज़ होनी चाहिए। तो अगर एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसले के साथ कर भी रहे हैं जैसा वो आरोप लगा रहे हैं, तो उसका जो अल्टीमेट हमारा परिणाम निकलेगा वो देश के विकास के लिए निकलेगा। बस बात खत्म, इससे ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब कई बार माना कि मेजॉरिटी गलत उसमें चली जाती है, पर ये थोड़ी कि वो देश के हम विकास के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो कई बार आपने कहावत सुनी होगी कि जगह सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देम ओनली। अच्छा, इससे पहले जो सदन में हंगामे हुए थे, आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार? मैम, ये जो सदन में हंगामे हुए थे ये दोनों ही साइड से इक्वल कल्प्रिट है, तो उनको निष्कासित कर देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। बाकी जैसे संविधान में जिसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, आईपीसी के तहत जो जिसे सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, पर इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो देश की एक डेकोरम होता है ना, जो सदन का डेकोरम है, जो एक मंदिर कहा जाता है जिसे पॉलिटिकल वे में, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मैम दाग लगा इस पर। तो ये तो बंद ही होना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, भले ही कोई भी हो इसमें।